शर्म भी आ रही थी और डर भी लग रहा था कि चाचा जी को अपनी लव स्टोरी अपने ही मुंह से कैसे सुनाऊं। लेकिन शायद उस दिन समीर के प्यार ने और भगवान जी ने मुझे वो सब बोलने की हिम्मत दे दी, दोनों के सामने जो खड़ी थी मैं उस दिन। और मैंने चाचा जी को सब कुछ बता दिया। स्कूल में समीर और मेरा वो पहली बार टकराना और पहली ही नजर में मुझे उससे प्यार हो जाना, वो एक दूसरे को छुप छुप के देखना, पहली बार समीर से फोन पे बात करना, मुस्कुराना, शर्माना, गिरना और फिर संभलना, कभी साथ में किताबें उठाना और कभी उन्हीं किताबों को दोबारा गिरा देना। मैंने तो चाचा जी को वो बात भी बता दी कि जब मेरी वजह से समीर को पापा से थप्पड़ पड़ा था। 3 साल की लंबी कहानी सिर्फ 3 मिनट में सुना दी थी अपने चाचा जी को। मेरा वो दोस्तों से शर्त लगाना, नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी। लगी शर्त। माउंट आबू की वो शरारतें, नैना का मुझे पहली बार आई लव यू बोला। I love you समीर, love you समीर, love you समीर। और नैना का दिल तोड़ने के बाद मुझे सचमुच में उससे प्यार हो जाना। फिर पूजा दीदी की शादी में वो मस्ती करना, नाना जी का मुझे छोड़ के जाना और उसके बाद नैना को बिना बताए मेरा दिल्ली जाना। उस दिन चाचा जी को पहली बार पता चला था कि वो चिट्ठियां जो उन्होंने पकड़ी थी वो हमने उन्हीं दिनों लिखी थी जब मैं मम्मी के पास दिल्ली में था। चाचा जी को उस दिन हमने सिर्फ अपने मिलने की ही नहीं, बार बार बिछड़ने की कहानी भी सुनाई। जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। दादी की कई बातों पे यकीन करके नैना से खुद को दूर करना और खुद को वाकई में मनहूस समझना, नैना का मेरे दिमाग से वो वहम निकालना और हमारा फिर से एक साथ होना। लेकिन शायद चाचा जी को असली झटका तब लगा जब हमने उन्हें ये बताया कि कैसे अर्जुन भैया और शिफाली वाले इंसिडेंट के बाद नैना ने अपनी फैमिली की वजह से मुझे छोड़ दिया था। तीन साल में हमारी ये कहानी तो स्कूल से कॉलेज तक सिल्वर, गोल्डन, डायमंड सारी जुबलीज को पार कर चुकी थी। अब देखना यह था कि चाचा जी की नजरों में हमारी ये लव स्टोरी सुपरहिट थी या सुपर फ्लॉप, हमें तालियां मिलने वाली थी या गालियां, सीटी बजने वाली थी या फिर चांटे पड़ने वाले थे। नैना, तुम्हें ये बात मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। कैसे बताती चाचा जी, और बताकर फायदा भी क्या होता। हम अग्रवाल हैं और समीर महेश्वरी। ओ भाई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा आनंद बाबू। अग्रवाल और महेश्वरियों में रिश्ता, ऐसा सुना है कभी? अरे दुनिया थूकेगी हम पे। समाज और बिरादरी की फिक्र है कि नहीं तुझे? भाई साहब, मुझे सिर्फ नैना की खुशी की फिक्र है। नैना की शादी समीर के साथ ही होगी, ये मेरा अटल फैसला है। तो फिर हमारा भी अटल फैसला सुन लो, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। भूल जाना कि तुम्हारे 2 बड़े भाई भी थे। आज से हम मर गए तुम्हारे लिए और हमारे लिए तो। ओ भाई, क्या हो रहा है इस घर में? हम चाचा जी को अपना पास्ट सुना रहे थे और मेरे सुपर हीरो चाचा जी ऑलरेडी फ्यूचर का सोच रहे थे। वैसे उन्होंने जो फ्यूचर का अंदाजा लगाया था वो रियलिटी से बहुत दूर था। फाइनली जब घर में हमारी बात चली तो वो कहानी बाद में। सस्पेंस है, सस्पेंस। तुम दोनों का कोई साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूं।
सच्ची चाचा जी? मैं सपना तो नहीं दिख रहा? नहीं बच्चों, तुम दोनों सपना नहीं देख रहे हो, ये बात सच है। अग्रवाल और महेश्वरी की बात जानने के बावजूद मैं तुम दोनों के साथ हूं। लेकिन तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा, मेरी कुछ शर्तें मानकर। मंजूर है? जब तक तुम्हारा कॉलेज खत्म नहीं होता तुम दोनों पढ़ाई पे ध्यान दोगे। मंजूर है? मंजूर है। दूसरी शर्त, हमेशा अपनी हद में रहोगे। अपनी परिवार की इज्जत, खानदान के नाम पर कभी भी दाग नहीं लगने दोगे। मंजूर है? जी चाचा जी। कभी भी जज्बात में बहकर ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का सर शर्म से झुक जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी चाचा जी। तीसरी और आखिरी शर्त, कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। कभी नहीं चाचा जी। कभी नहीं। शाबाश, जीते रहो। नैना, चले अब? जीते रहो, चलो। अरे यार, ये आई क्यों नहीं अभी तक? कहीं मंदिर से सीधा कॉलेज तो नहीं चली गई? मुझे तो डर है कहीं ये दोनों हॉस्पिटल ना चले गए हो। हॉस्पिटल? क्या पता चाचा जी ने गुस्से में दोनों का सर फोड़ दिया हो। बकवास बंद कर अपनी। पागल है क्या? कुछ भी बोलती है। एक तो यहाँ ऐसे ही जान निकली जा रही है, ऊपर से नैना। क्या कहा चाचा जी ने? थप्पड़ पड़े? सब ठीक है ना? बताना नैना, क्या हुआ? कुछ तो बोल नैना। मुझे ना शुरू से ही पालकी बहुत पसंद है। पालकी? हाँ, इसी में तो जाएगी ना मेरी डोली। समीर के घर? सच? मतलब चाचा जी ने कुछ भी नहीं कहा? कहा ना, चाचा जी ने कहा कि वो हमारे साथ है। वैसे प्रीति कहाँ है? अब प्रीति घर पे ही होगी। सुबह से भगवान से तेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। फिलहाल तो ये सब छोड़, पालकी में बैठने की नहीं, सवार होने की सोच।
प्रॉमिस कर। यहाँ तक कि उसके घर वाले उसका रिश्ता लेके आएंगे, तेरा हाथ पैर जोड़ेंगे, तू तब भी नहीं मानेगा। कर प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब खुश? अभी तक तो मैं खुश था और अचानक से ये घबराहट। क्या बोल रहे हैं? चाचा सच में मान गया? भाई कमाल हो गया, धोती फटके रुमाल हो गया, रुमाल फटके में हाल हो गया। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। अबे कोई तो सीरियस निकला नैना के घर में। भाई सच्ची बोल रहा हूँ, अगर पहले पता होता ना तुझे सीधा चाचा के पास भेजते। हम कहा ओ भाई, और भगवान जिसे झूठ नहीं बुलाता उसके पास भेज दिया, है नहीं? है नहीं? अरे तू तो मुस्कुरा दे, तुझे क्या हो गया? भाई की गाड़ी फिर से आ गई ना पटरी पे। नैना का चाचा मान गया यार, तू खुश क्यों नहीं है? कुछ तो बोल मुन्ना, मुन्ना कुछ तो बोल यार। क्या बोलूं? कुछ बोलने का फायदा है? तू सुनता है मेरी? और अब तो कुछ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुझे जो डिसीजन लेना था तो तू ले चुका। अब तो कुछ कहने और सुनने लायक बचा ही नहीं है। मुन्ना यार, तू भाई है मेरा, तू ऐसे करेगा तो। तेरी प्रॉब्लम क्या? कुछ तो बोल। सुनना चाहता है तो सुन, मत पड़ इस चक्कर में, छोड़ दे नैना को। तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी मुश्किल से सब ठीक हो तो ऐसे क्या गारंटी सब कुछ ठीक हो गया? बोलो, कुछ गारंटी है? उसके घर में उसके ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, पापा हैं। कल को उन्होंने कोई टांग अड़ा दी या खुद चाचा जी अपनी बात से मुकर गए तो क्या करेगा तू? मैं बताता हूं क्या करेगा। अब की बार दाढ़ी मूंछ बढ़ा के सन्यासी नहीं बनेगा, खुद को कुछ कर लेगा। समीर भाई है यार तो मेरा, मैं तुझे ऐसा दुखी नहीं देख सकता। और जिस रास्ते पे तू जा रहा है ना, उस रास्ते पे दुख के अलावा कुछ नहीं है। हाँ मैं मानता हूं तू नैना के लिए दुनिया से लड़ जाएगा, पर क्या नैना तेरे लिए अपने घर वालों से लड़ पाएगी? इसका जवाब सिर्फ हम तीनों जानते हैं, और वो है नहीं। मुन्ना, मुन्ना मुन्ना यार ऐसा कुछ नहीं। मुन्ना आई स्वेयर नैना, तेरी और समीर की लव स्टोरी के आगे हिंदी पिक्चर भी फेल है। वो स्टोरी क्या जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा और इजी इजी हो। और वैसे भी प्यार का असली मजा तो झगड़े के बाद ही आता है। बता देना। अरे बता नैना, नैना सुन, जब समीर आए ना तो उसे प्रपोज करना, ऐसे फूल पकड़ के। समीर, आई लव यू, विल यू मैरी मी? इतनी जल्दी नहीं। मतलब ये कि अभी तो समीर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे ढूंढने में। समीर बुझेगा पहेली तभी उसे मिलेगी हमारी जी। अच्छा सुन, तो एक काम कर, तुम ना दरवाजे पे खड़ी रहो और देखती रह समीर ना आ जाए। जल्दी नैना, समीर मुन्ना पंडित आ गए। एक काम करो, पीछे वाले दरवाजे से भागो। चलो बैग 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 भागो। बे यार पियून तो बोल रहा था नैना वगैरह इधर ही होंगे, लेकिन हाँ तो यार ये क्या है?
पहेली। इसको अब खेल सूझ रहा है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको और कर दो इम्प्रेस। वहां पर ही हूं जहां पर मिली थी सबसे प्यारी ड्रेस। नैना, अगर समीर तेरी पहेली नहीं पूछ पाया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इतना श्योरली कैसे कह सकती है? क्योंकि वो तुम दोनों की तरह बुद्धू नहीं है ना। वैसे नैना, मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया है। जैसे ही समीर आएगा ना, हम सब गाना गाएंगे। जीजा जी, मेरे होने वाले जीजा जी, मेरे होने वाले जी। ये क्यों गाएगी? इसके जीजा जी थोड़ी है समीर। अरे बुद्धू, ये नहीं, हम लोग गाएंगे, हम लोग। उसके बाद गाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, क्या करेगी? क्या करने वाली? बताना बताना नैना, बताना। मुझे पता था कि नैना यहाँ नहीं होगी। अबे जब तुझे पता था तो मैं यहाँ लाया क्यों? अगला क्लू ढूंढने के लिए। क्लू? क्लू? मेरी तरफ क्या देख रहा है भाई? उठा अपना क्लू। ढूंढना होगा जल्दी मुझको, ये है मेरा ऑर्डर। कहाँ हूं मैं बतलाएगा तुमको ये टेप रिकॉर्डर। ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई है नैना? टेप रिकॉर्डर कैसे बताएगा कि? शोले का क्लाइमैक्स तो सबको ही याद होगा। गब्बर का मरने का सेलिब्रेशन खत्म होने से पहले ही जय की मौत का गम मनाना पड़ा था। मेरे और नैना के साथ भी वैसा ही हुआ। चाचा जी की हाँ की खुशी मनाने से पहले ही मुन्ना की ना का बोझ उठाना पड़ा था। पर ये बात नैना को नहीं पता थी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो फिल्म में इंटरवल के पहले अटकी हुई थी और मैं इंटरवल के बाद पहुंच चुका था। और तो और दोनों अलग अलग फिल्में देख रहे थे। ये कैसा क्लू है यार? अरे पोंगा पंडित, कर दी ना वही वाली बात। फूल गुलाब का मतलब रेड रोज। रेड रोज में होगी वो। यार समीर, तू मुन्ना पंडित, तुम लोग मेरा काम करोगे? मुन्ना पंडित, समीर कहाँ है? अरे नैना, समीर तेरे से कुछ बात करना चाहते हैं। बात तो ये भी करना चाहती है समीर से। वो है कहाँ? पीछे वाले गार्डन में वेट कर रहे हैं। कुछ पर्सनल बात करनी है, सबके सामने नहीं कर सकता। हाय हाय, पर्सनल बातें, वो भी अकेले में। हाउ रोमांटिक। तू तो जीजा जी को हैरान करने चली थी ना, वो तो तुझे ही घुमा रहे हैं। तभी तो तेरे जीजा जी दी बेस्ट है। हाय। हाय। ऐसा लग रहा है जैसे सालों बाद मिल रहे हैं हम, नहीं? क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम भी मेरी तरह बहुत खुश होगे कि चलो चाचा जी मान गए, पर तुम तो नहीं नैना, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर लग नहीं रहे। समीर, जरूर कुछ बात है। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? वो कल जब मैं चाचा जी से मिला ना, तो मिलने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई।
लेकिन फिर अचानक से एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। और मैंने बहुत बार अपने आप से पूछा कि इस घबराहट और बेचैनी का रीज़न क्या है। तो कुछ जवाब मिला अपने आप से? हाँ, जवाब मिला तो सही, लेकिन अपने आप से नहीं, मुन्ना से। मुन्ना से? हाँ, मुन्ना को लगता है कि हमारी लव स्टोरी का एंड फिर से जुदाई होगा।